नमस्कार, मैं जगबीर सिंह चिकारा आज फिर 8वीं कक्षा के लिए हमारी जो 8वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय है उसकी पुस्तक है जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। उसका 3rd चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले संसद क्या होती है उसकी परिभाषा का विश्लेषण करेंगे। क्या होती है संसद? संसद देश की केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। इस संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मेल से होता है। इसमें देश के जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें बैठते हैं और मिलकर अब अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कानूनों का निर्माण करते हैं, देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा क्या है? ये हमारा निचला सदन है, संसद का निचला सदन है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें 545 सदस्य हैं। 543 सदस्य जो हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। 2 सदस्यों का चयन, मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। आज हम लोकसभा की जो गठन है जिसको हम रचना कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि संसद के गठन और उसके रचना का वर्णन कीजिए। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन होता है और लोकसभा निचला सदन होता है। जैसा कि आप विदित हैं, देश के शासन को चलाने के लिए हर 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है। संसद में अर्थात लोकसभा में जो उसका एक अंग है उसमें 545 सदस्यों का चुनाव होता है। 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, 543 जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। अधिकतम संख्या 552 तक भारत में हो सकती है। इनमें 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्यों का चुनाव जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे किया जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि एंग्लो इंडियन जाति के किसी सदस्य को चुनाव द्वारा नवगठित लोकसभा में स्थान प्राप्त नहीं हो सका तो वह उस जाति के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लोकसभा का सर्वसाधारण जो कार्यकाल है, समय है, वो 5 साल के लिए है।
परंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। दूसरा इसका अंग है राज्यसभा, जो ऊपरी सदन है। इसकी सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 6 सदस्य विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से सदस्यों की संख्या के द्वारा निर्वाचित करके चुने जाते हैं। और इस प्रकार यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन है। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसका 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। दोबारा फिर बता दूं, लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या 545, चुनाव 543 का, अधिकतम संख्या संविधान के अनुसार 552। चुने किसके द्वारा जाते हैं? भारत की जनता के द्वारा। उनमें से जैसा कि आप विदित हैं, कुल जो संख्या है उसको भी बांटा गया है कि 13 सदस्यों का चुनाव जो है 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और चाहे तो प्रधानमंत्री इस दल का प्रमुख सर्वोपरि है, अगर वो चाहे तो इसे भंग भी राष्ट्रपति के माध्यम से भंग भी करवा सकते। रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 है। उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 238 राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं और इस तरह 6 साल तक ये चुने जाते हैं और उसका 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। अगर लोकसभा का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, एक लोकसभा में अध्यक्ष चुना जाता है, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, जो लोकसभा की कार्यवाही को आगे चलता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, उसकी देखरेख में ये कार्य चलता है। अगर आपसे कोई पूछ भी ले लोकसभा में और राज्यसभा में अंतर बताइए, तो आप सिंपल वे में बता सकते हैं भाई उसके अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, इसके अधिकतम लोग राज्यसभा के 250 हो सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा के वयस्क मताधिकार अर्थात जो भारत के नागरिक 18 साल से ऊपर हैं, जिनकी आयु 18 पार कर चुके हैं, जिनकी मत डालने का अधिकार मिला हुआ है, वो वोट प्रक्रिया से इन सदस्यों को चुनते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है। 5 वर्ष के पश्चात सभी सदस्यों को पुनः चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या काल कार्य समय काल 6 वर्ष का होता है। उनमें से 1/3 सदस्य 1/3 हर 2 वर्ष के बाद कार्यकाल पूरा होने पर रिटायर कर दिए जाते हैं, उन्हें अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। राज्य सूची के विषयों पर
लोकसभा का कोई अधिकार नहीं होता। यदि राज्यसभा कानून महसूस करे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो 2/3 बहुमत से उसे भी समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। 3 विषय होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकती हैं। वे समवर्ती सूची के विषय हैं। अगर राज्य सरकार ने कानून बना दिया है और वो केंद्र सरकार पर दबाव डालती है तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार मजबूर नहीं कर सकती, बाध्य नहीं कर सकती उस कानून को मानने के लिए। जो विषय दोनों से बाहर हैं वो समवर्ती सूची में है, जो राज्य के अधिकार में है राज्य सूची के हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सारे देश के विषय में कानून बनाए जाते हैं। रेल है, विदेश मंत्रालय है, विदेश नीति है, रक्षा है, ये सब केंद्र सूची के विषय है। डाक तार है, धन विधेयक पहले केवल लोकसभा में पेश किया जाता था, अब धन विधेयक केवल विचारार्थ भेजा जाता है। कहाँ पर? राज्यसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लेकर लोकसभा में लाया जा सकता है। कार्यस्थान का काम रोको प्रस्ताव इसमें पेश किए जाते हैं। किसमें? लोकसभा में। जबकि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। ध्यान आकर्षण और काम रोको प्रस्ताव भी इसमें पेश किए जा सकते हैं। ये हमारे प्रश्न हैं। कल फिर आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।